देखा होगा आप लोगों ने, छोटे छोटे रोजगार थे। 700-800 रेड़ी पटरी जो कि 40-40, 50-50 साल से वहां पे लगी थी। दादा परदादा के टाइम की रेड़ी पटरी लगी हुई थी। क्या किया? एलजी साहब आए, उन्होंने कहा इस रोड को खूबसूरत बनाना है, सारी रेड़ी पटरी को तोड़ दो। अब ये बताइए, इस देश का सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है कि अगर 2 साल से 3 साल से ज्यादा अगर किसी की दुकान है रेड़ी पटरी की, तो आप उसको न तोड़ सकते हो न हटा सकते हो, जब तक आप उसको दूसरी जगह नहीं दे दोगे। इस देश का कानून भी ये बोलता है। लेकिन उन्होंने न नोटिस दिया और न कुछ बोला, और सीधे दूसरे दिन, जिस दिन एलजी साहब आए उसके ठीक दूसरे दिन बिल्डोजर पूरी रेड़ी पटरियों को चला दिया। हमें तो लगा कि एलजी साहब ऐसे बोल के आए हैं, अब थोड़ी ना होगा एक्शन, जब तक तो कोर्ट पहुंच जाएंगे सारे लोग। बिना कुछ नोटिस दिए सबकी रेड़ी पटरियों को तोड़ दिया गया। जिनके पास में लाइसेंस था, जो 50-50 साल पुरानी दुकानें थी, और जिनके पास में प्रधानमंत्री बीमा, क्या बोलते हैं उसको, जो रेड़ी पटरी को मिलता है 10,000 रुपए का लोन मिलता है, बहुत सारी रेड़ी पटरी लोन वाली थी, लेकिन उनको भी तोड़ दिया गया। उसके बाद फिर एलजी साहब आए दूसरे तीसरे दिन। एलजी साहब ने कहा कि ये जो नाला है, इस नाले को खूबसूरत बनाना है, यहाँ पर पिकनिक पॉइंट बनाना है, लोग आएंगे, चाय पिएंगे, नाश्ता करेंगे, खाना खाएंगे, इसलिए सारी झुग्गी झोपड़ी को उजाड़ दो। 600-700 झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़ दिया। आपने देखा होगा कितनी बुरी, हमने कोर्ट गए, कचहरी गए, दर की ठोकरें हम लोगों ने खाई उनके लिए, लेकिन क्या हुआ, अंत में हम लोग नहीं बचा पाए और झुग्गियों को तोड़ दिया गया। आप मुझे ये बताइए, जिन झुग्गियों को तोड़ा गया है, आप पहले उनको रहने के लिए जगह दोगे ना, उनको खाने के लिए जगह दोगे ना, उनको रोजगार दोगे ना, उनके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ेंगे, पास में स्कूल बना के दोगे ना, पर ऐसा कुछ नहीं किया और सबको तोड़ दिया। जब उन लोगों ने कहा कि हम कहाँ जाएंगे, झुग्गी तोड़ दिया, तो कहने लगे तुम मद्रास से आए हो, वही मद्रास में चले जाओ, यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से लोगों को धमकी देने का काम किया गया, और आज वो लोग दर की ठोकरें खा रहे। महिलाएं लोगों के घरों में काम करती थी, सबका रोजगार छिन गया। लोग रिक्शा चलाते थे, उनके रिक्शे का काम छिन गया, क्योंकि एरिया से हटा दिया गया, तो कहाँ पे चलाएंगे अपने। तो ये बुरी हालत हुई। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर दिल्ली में सारे झुग्गी झोपड़ी वाले, आप ये मत समझ लेना कि आपका एरिया झुग्गी में नहीं आ रहा है, ये आपका एरिया DSU में रजिस्टर है, और ये भी JJ कैंप में आता है, JJ कैंप में आता है। आप सोचो कि ये एरिया हमारा JJ कैंप में नहीं आता, तो आपका एरिया भी JJ कैंप में आता है। और अगर आप सारे लोग एक साथ नहीं हुए, तो ऐसा वो दिन दूर नहीं होगा कि उस दिन यहाँ पे भी बुलडोजर न चले। मैं आपको बता रही हूँ, स्पेशल टारगेट किया जा रहा है, खास तौर से झुग्गी वालों को, रेड़ी पटरी वालों को। हजारों की तादाद में रेड़ी पटरियों को बिना नोटिस के बिल्डोजर चलाया जा रहा है। एक दिन मैं एक एरिया में गई, नागलोई गई, वहाँ पे मटका फोड़ने गए थे हम सरकार के खिलाफ में। पता चला कि पूरी लाइन से सारी की सारी रेड़ी पटरियों को उड़ा दिया। बवाना में हजारों की तादाद में रेड़ी पटरी को हटाया, ओखला में हजारों तादाद में रेड़ी पटरी को उठाया, जंगपुरा में लगातार तोड़ी जा रही है रेड़ी पटरी। हर जगह पर रोज कई जगह हजारों की तादाद में रेड़ी पटरी को हटाया जा रहा है। झुग्गी झोपड़ियों को आपने देखा होगा कि अभी हाल फिलहाल में कई सारी झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ दिया गया। बजीतपुर में झुग्गी झोपड़ी को तोड़ दिया गया। ओखला में तो एक घर को चुन मकान गिराए जा रहे हैं, मार्किंग कर दिया है। अगर किसी का 3 मंजिल का है, 4 मंजिल का है, पक्के मकान भी है और कच्ची कॉलोनियों में भी है, सबको तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, दिल्ली में 70% लोग कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? क्या आप 70 के 70% लोगों को फेंक दोगे, उनको हटा दोगे झुग्गी झोपड़ियों से, उनकी झुग्गियां तोड़ दोगे? ये कर रही है सरकार। तो मैं आप लोगों
एक साथ में आना पड़ेगा। अच्छा मुझे ये बताइए, ये सरकार जब से आई है, रेखा की सरकार, इन्होंने क्या वादे किए थे? क्या किया था कि पहली जब हमारी मीटिंग होगी, मोदी जी ने बोला था द्वारका की मीटिंग में कि जब हमारी पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी तो सबसे पहले हम महिलाओं को 2500 रुपया देंगे। बोला था कि नहीं बोला था? पहले कैबिनेट मीटिंग हो गई, 2500 नहीं मिले, सबने हंगामा मचाना शुरू किया। तो फिर उसके बाद में इनका बयान आता है कि 2500 रुपया हम उन्हीं महिलाओं को देंगे जिनके पास में बीपीएल कार्ड होगा। आप बताइए, आप लोगों के पास किसी पास बीपीएल कार्ड है? एक भी हाथ उठा के बताइए, है किसी पास बीपीएल कार्ड? किसी पास बीपीएल कार्ड नहीं है। अगर पूरे दिल्ली में सर्वे हो, पूरे दिल्ली में अगर सर्वे हो तो बीपीएल कार्ड 2000 महिलाओं के भी नहीं निकलेंगे। इसका मतलब 2500 रुपया आप लोगों को मिलने वाला नहीं है, आपको बेवकूफ बनाने का काम किया गया। इन्हीं मोदी जी ने कहा था, 2018 से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि जहां झुग्गी वहां पर मकान दिया जाएगा। मिल गए? इनके बड़े बड़े नेता हर झुग्गियों में गए, वहां पर कैरम बोर्ड खेला, टेंट लगा के पूरी रात भर रहे और बच्चों के साथ में खाना खाए, पिज्जा बर्गर सब कुछ खाया और बच्चों को भी खिलाया, सब्जी पूरी खाई और उनके हर एक घर में उनको एक कार्ड दे के गए कि जहाँ झुग्गी वहाँ पे मकान दिया जाएगा। और लोगों से कहा, अरे तुम्हारी तो झुग्गी छोटी सी है, 4 फ्लोर बना के दिए जाएंगे। लोग आ गए लालच में, महिलाएं आ गई 2500 के लालच में, आदमी आ गए 4 करोड़ के लालच में और वोट देके जिता दिया बीजेपी को। और जिनके घरों में कार्ड बना के गए थे, जिन जिन झुग्गियों में रात को रुके थे, सबसे पहले उन्हीं झुग्गियों में बुलडोजर चलाए। चला कि नहीं चला? सारी झुग्गियों में बुलडोजर चला है। महिलाओं को इन्होंने बोला कि जब पहला त्योहार आएगा सरकार बनने के बाद में, तो हम हर महिला को गैस सिलेंडर फ्री में देंगे। होली आई थी, गैस सिलेंडर मिल गया था? नहीं मिला ना गैस सिलेंडर। 10 कितने रुपया बढ़ा दिए? 50 रुपया और बढ़ा दिए गए। अब मुझे बताओ, जब केजरीवाल जी की सरकार थी, 35 रुपए का आ रहा है। आप ये बताइए, पानी आ रहा है टाइम से आप लोगों को यहाँ पे? बिजली आ रही है? बिजली आ रही है? क्या हुआ? पावर कट हो रहे हैं। पानी गंदा आ रहा है? पानी गंदा आ रहा है एरिया में? न हर जगह पर प्रॉब्लम है, कहीं पर भी पानी सही से नहीं आ रहा और बिजली के लंबे लंबे पावर कट हो रहे हैं। क्या केजरीवाल जी के टाइम पे पावर कट होते थे? पानी गंदा आता था केजरीवाल जी के टाइम पे? ऐसा कभी नहीं हुआ कि केजरीवाल जी के टाइम पे पूरा पानी न दिया गया हो। और महिलाओं के लिए जो इन्होंने कहा था कि जी हम वो जो केजरीवाल जी ने फ्री बस सेवा की थी ना, अब वो भी बंद होने जा रही है। वो इसलिए बंद होने जा रही है कि अब इन्होंने कहा है कि जिन महिलाओं के पास में आधार कार्ड दिल्ली का होगा और जिन महिलाओं का कार्ड बनेगा उन्हीं